नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज विच इज ज्योग्राफी विथ डायग्राम। इसमें आपको ज्योग्राफी जो है सो डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। और आज हमारा रहने वाला है पहला टॉपिक जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि 13.8 बिलियन ईयर साल पहले हमारे ब्रह्मांड का जो है सो विस्तार हुआ। इतने साल पहले हमारा ब्रह्मांड, यह है अंतरिक्ष, सारे एक ही केंद्र पे अवस्थित थे 13.8 बिलियन साल पहले। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व जो है सो हमारा ब्रह्मांड क्या था, एक बिंदु पर केंद्रित था। अब देखिए इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। अब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ये और ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, इससे अंतरिक्ष का भी प्रसार हो रहा है। तो ये हमारा विशाल का क्या है, अंतरिक्ष। देखिए अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसका विस्तार हो रहा है, तो इसके दो सिद्धांत उन्होंने बताए। दो तरह की थ्योरी आती है, एक है जिसका नाम दिया गया बिग बैंग। बिग बैंग कहता है इस वजह से जो है सो विस्तार हुआ। दूसरा है स्टेडी स्टेट। थ्योरी इसके अनुसार कह रहा नहीं, जैसा पहले था वही आज भी चला आ रहा है और फिर खत्म होगा, ऐसे ही। तो इस मान्यता जो है स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसको आज वैज्ञानिक नकारते हैं। और जो सबसे विस्तृत और सबसे स्वीकृत मान्यता जो है, एक्सेप्टेबल, वो हमारा यही है, बिग बैंग थ्योरी। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी ही यूनिवर्स के क्रिएशन का मेन जो है सो थ्योरी है। इसी को आज जो है सो एक्सेप्टेबल रखा गया है और इसी के आधार पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से ब्रह्मांड बने। अब ब्रह्मांड है क्या, वो हमारे अंतरिक्ष में सॉरी ब्रह्मांड के बारे में हमने देखा कि ब्रह्मांड है क्या, अंतरिक्ष के अंदर में है आकाशगंगा, ब्रह्मांड, नेबुला, तारे, ग्रह, उपग्रह, सारे इसी अंतरिक्ष का हिस्सा है। तो आज जो हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए बिग बैंग थ्योरी हम देखते हैं और इसके आधार पर समझेंगे कि किस तरीके से जो है सो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो ओरिजिन हुआ है। तो अब देखिए साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है, तो इसके एक केंद्र है और इस केंद्र से 13.8 बिलियन पूर्व इस केंद्र में जो है सो विस्फोट हुआ। तो अब देखिए इन्होंने केंद्र क्यों माना। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरीके से जो है सो चंद्रमा पृथ्वी की, जो हमारा मून है, अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। देखिए दरअसल वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र है अंतरिक्ष का। केंद्र की संकल्पना उन्होंने क्यों की, कहा कि जो मून है हमारा वो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी को केंद्र मान के, पृथ्वी का केंद्र है। इसी तरह से पृथ्वी जो है सो क्या कर रहा है, सन को केंद्र मान के परिक्रमा कर रहा है। सन क्या कर रहा है, फिर जो है सो आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, गैलेक्सी की। और गैलेक्सी जिसकी परिक्रमा कर रहा है वो क्या है, हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को केंद्र मान के परिक्रमा कर रहे हैं। तो सारे चीज़ों के, और वैसे भी हमारे शरीर का भी एक केंद्र होता है। अगर हम अपने बॉडी को भी देखें तो बॉडी का भी केंद्र है, वो नाभिक के नीचे, जो नाभि होती है उसके नीचे। तो ब्रह्मांड जिसकी परिक्रमा कर रहा है, जो रोटेशन कर रहा है, वो आखिर है क्या, उसी को जो है सो साइंटिस्ट ने नाम दिया, वही है हमारा अंतरिक्ष का केंद्र।
और उसी को नाम दिया गया, इसको क्या कहा वैज्ञानिकों ने, एक सेकंड देखिए, जो ब्रह्मांड जिसकी परिक्रमा कर रहा है वही है हमारा क्या, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, और ये सिंगुलैरिटी कुछ नहीं है, यही है हमारे अंतरिक्ष का केंद्र, सेंटर। चलिए देखिए, तो अभी तक हमने देखा कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जिसकी परिक्रमा कर रहा है वो है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या है, अंतरिक्ष का केंद्र है, और ये केंद्र 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व, यही जो सिंगुलैरिटी है 13.8 बिलियन पूर्व, ये क्या था, एक गोले की तरह था, और इसी में विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट का कारण क्या हुआ, विस्फोट, और विस्फोट का कारण क्या था, इसी विस्फोट का एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन का कारण, एक सेकंड, का कारण क्या था, अब वो कहते हैं कि एक्सप्लोजन का कारण क्या था। अब हम इस चीज़ के पीछे देखेंगे एक्सप्लोजन हुआ कैसे। देखिए, अभी तक हमने समझा कि ब्रह्मांड जो कि हमारे अंतरिक्ष के फैल रहा है, इसका कारण क्या है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड कोई एक नहीं है, अरबों खरबों है, और वो बन ही रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है उसका भी एक केंद्र है, और जो वो केंद्र है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी अंतरिक्ष का केंद्र है, और इसी में जो है सो क्या हुआ था, विस्फोट हुआ, और यहाँ से देखिए ऊर्जाएं निकली, और जो आज हमारा पृथ्वी, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह सारे यही है। अब देखिए वो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ये हमारा केंद्र है, जो अंतरिक्ष का केंद्र है। अब यहाँ से आते हैं, ये जो बिखरे हुए पदार्थ हैं, ये क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन मिले, दो हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनते हैं, हीलियम। तो ये पदार्थ, जब ये केंद्र है, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अधिक है, तो सारे पदार्थ इस तरफ जो है सो अट्रैक्ट होंगे। अब सारे पदार्थ जो है सो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जो है सो ये आग का गोला बन जाता है। ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, केंद्र पे। देखिए, अब जब केंद्र पे आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये केंद्र का आकार भी बढ़ेगा और इसका मास भी बढ़ेगा। आकार बढ़ रहा है, देखिए कैसे करके आकार बढ़ रहा है, ये बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा, अरबों साल पहले की बात है, 13.8 बिलियन वर्ष पहले ये चीज़ हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर में आपका मास भी बढ़ रहा है। ये है मास, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मास बढ़ रहा है, ठीक है, प्रतिफल होते हैं एक दूसरे के। देखिए, तो जब यहाँ पे मास बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है, तो और पदार्थ जितने भी होंगे उसको भी तो ये अट्रैक्ट करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका घनत्व तो इतना ज़्यादा हो गया, घनत्व बढ़ गया। घनत्व बढ़ने का कारण क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। ये घनत्व बढ़ रहे हैं, देखिए सेंटर में जो सिंगुलैरिटी है उसका आकार, मास बढ़ा, ग्रेविटेशन बढ़ा, अब घनत्व बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आते हैं, अभी तक हमने इतने कॉन्सेप्ट पढ़े, अब घनत्व क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डेंसिटी कुछ नहीं है, आपको किसी पदार्थ के अंदर में जितने मास होते हैं ना, भार, वही उसका डेंसिटी। आप मान लीजिए ये इसके अंदर में जितने भी छोटे छोटे कण ठूस के भरे गए हैं, ठूस के भरे हुए, वो क्या है, इसका भार है, और वही उसी की डेंसिटी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये आयरन का बॉल है, जो लोहे का गोला, और ये कपास का कोई बॉल है, कॉटन बॉल, तो किसका डेंसिटी आपको ज़्यादा होगा? तो स्वाभाविक है जो डेंसिटी है वो किसका ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा आयरन का। इसमें ज़्यादा पदार्थ घुले हुए, ठूस के भरे गए हैं। अब देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि जब इसमें पदार्थ और ज़्यादा भर ही नहीं सकता, तो जब ज़्यादा भरेगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जो है सो पदार्थ जो है सो अपनी एनर्जी रिलीज करेगी। जब एनर्जी यहाँ से आप पदार्थ भर रहे हैं तो कभी तो एनर्जी रिलीज होगी,
तो एनर्जी जिस दिन रिलीज हुई तो ये विस्फोट कर जाएगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, कुकर, आप घर में प्रेशर कुकर देखते होंगे, प्रेशर कुकर में क्या होता है, सेम यही चीज़ें होती है। एग्जाम्पल में प्रेशर कुकर में पानी गर्म हुआ, वार्म होता है, तो फिर इसके बाद क्या, उसके अंदर जो घनत्व तो इतना बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ने से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या होता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है। वही एक्सप्लोजन होने से विस्फोट। चलिए, तो हमने घनत्व देखा, तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर हो क्या रहा है, यही चीज़ें थी कि जब सिंगुलैरिटी पे मास ग्रेविटेशन बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये घनत्व जो है सो ये हमारे सिंगुलैरिटी का डेंसिटी इतना बढ़ जाएगा कि इसमें जो है सो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन हुआ। अब देखिए, ये जब एक्सप्लोजन हुआ, ये कब की घटना है, 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हो रहा है। यहाँ से, इसी से जो है सो हमारा ब्रह्मांड बना, जो यूनिवर्स, इसको हटा लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा क्या है, वो यही है आपका यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स बना, और ये जितना बढ़ रहा है उसी तरह जो है सो हमारा अंतरिक्ष का जो है सो क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व जो हमारा अंतरिक्ष था, उस एक केंद्र में था, वो केंद्र का नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। उस सिंगुलैरिटी में क्या हो रहा है, उस सिंगुलैरिटी में जो है सो हमने देखा कि घनत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, मास और ग्रेविटेशन बढ़ने से वहाँ पर जो है सो मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ने से एक समय ऐसा आएगा जब डेंसिटी एक्सप्लोज करेगा। अब डेंसिटी एक्सप्लोज किया तो उससे हमारा ब्रह्मांड बना। यही थ्योरी है। ये जो हमने थ्योरी पढ़ी अभी तक, जो चीज़ें हमने समझी, यही पूरा कॉन्सेप्ट है बिग बैंग का। जो बिग बैंग आखिर हो क्या रहा है, और ये देने वाले कौन थे, जिसका नाम था जॉर्ज लेमेतेयर। उन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था, हाइड्रोजन और हीलियम आग का गोला है, ये केंद्र पे जा रहा है ग्रेविटेशन की वजह से प्लस मास, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ी। डेंसिटी बढ़ने से घनत्व बढ़ रहा है, यही तो घनत्व, यही है, घनत्व बढ़ा, एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन बढ़ा, यही इसी से जो है सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो आज हमने डायग्राम जो सीरीज़ का जो हमारा टॉपिक है, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, वो हमने कंप्लीट किया, वो था हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप इनसे रिलेटेड स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीटी में, आप वो गो थ्रू कीजिए। आशा करता हूँ कि आज आपको अच्छा लगा होगा, और आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।